दोस्तों, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां सफलता के हथियार मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके कमेंट से ही बनेगी। जो आपने कमेंट किया है, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो बकरी पालन अभी करने की सोच रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं उठते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप में से कई ऐसा जानना चाहते हैं कि 10 बकरी अगर हम खरीदें तो कितना खर्च आएगा, और उसको 1.5-2 वर्ष तक जब हम पालेंगे तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, 1.5-2 वर्षों बाद क्या मुनाफा होगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे तरह के सवाल बहुत सारे जो है कमेंट में देखने को मिलते हैं। साथ ही जो है, जो लोग करने की सोच रहे हैं उनके पास उतना बजट नहीं है, तो वो सोचते हैं कि कैसे हम शेड का निर्माण करें जो कम से कम पैसे में खर्च हो, यानी गॉड फार्म का जो है लो कॉस्ट मॉडल कैसे तैयार हो। तो तमाम आपके ऐसे कमेंट इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी आज डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इमाम साहब, फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, आपका भी फिर से स्वागत है हमारे फार्म पे। आज हम बहुत सामान्य सा सवाल आपसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग करना चाहते हैं बकरी पालन, तो उनके मन में आता है, और ये ऑब्वियस सी बात है, आना भी चाहिए कि हाँ भाई, अगर जानवर हम खरीदेंगे तो कितना खर्च होगा, उसको 1.5-2 वर्षों तक पालेंगे तो उसमें कितना खर्च आएगा, यानी रनिंग कॉस्ट कितना आएगा, और जब फिर 1.5-2 वर्षों बाद हम सेल आउट करेंगे तो कितना हमको रिटर्न बैक मिलेगा। तो यही सब ऐसे सवाल हम जो हमारे दर्शक जो है कमेंट करते हैं, आज उन्हीं को शामिल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि अगर मान लीजिए कोई बकरी पालन करना चाहता है, तो लगभग अगर 10 जानवर खरीदने की चाह रहा है और 10 जानवर से बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो क्या उनका खर्च होगा। तो ये सवाल तो हम करेंगे ही। उससे पहले हम करना चाहते हैं कि अगर कोई जानवर रहेगा तो उसके लिए शेड का पहले होना चाहिए। तो शेड कैसे कम खर्च में बनेगा और कितने पैसे तक एक बेहतर शेड बन जा सकता है, जो जिनके पास कम बजट है उनके लिए मैं ये पूछ रहा हूँ। तो कम पैसे से कैसे एक बढ़िया शेड बन सकता है, वो पहले बताइए। देखिए, इसमें है कि कम दाम में मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। मान लीजिए फार्मिंग जो हो रहा है तो वो रिहायशी इलाका में तो होता नहीं है, मतलब 20 टाउन के अंदर में तो होता नहीं है, साइड इलाका में होता है। तो आपके पास पहले से अगर घर में वेस्टेज रूम है, वेस्टेज कमरा है, उसको संभाल लीजिए। ये नहीं कि आप दूसरे फार्म पे गए, यहाँ का चाक चौबंद देखें, आपका भी दिमाग ख़राब हो गया कि हम भी ऐसे ही बनाएंगे, है ना। तो इससे आपको बचना है। तो पहले आप देख लीजिए कि हाँ भाई, मेरे घर में एक वेस्टेज रूम है जिसमें कबाड़ रखा हुआ है, उसको निकाल फेंकिए और उसी को बढ़िया से संभाल लीजिए, स्टार्ट करिए। ठीक है, नहीं है आपके पास कबाड़, तब आपको करना क्या है कि आपको बनाना है 20 फीट चौड़ा, 30 फीट लंबा। ठीक है, हम पूरा पैसा बताएंगे कितना में बनेगा। अब आपको उसमें सीमेंट का एल्वेस्टर लेना है, जो आपको लेना है 20 फीट का बना रहे हैं ना, तो 12 दूना 24 फीट, यानी 2 सीट लगेगा 12-12 फीट का। तो 2 फीट उधर ओरियानी निकला कि पानी नहीं गिरेगा, 2 फीट इधर ओरियानी निकला, पानी नहीं निकला। ये तो ऊपर का हो गया। तो सीमेंट वाला एल्वेस्टर अमूमन 800-850 रुपये का आता है। उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 30 फीट में कैट लगेगा। एक सीट का चौड़ाई 3.5 फीट होता है। ये हो गया। उसके बाद आपको लो बजट में बांस मिलेगा। वो एरिया वाइज के हिसाब से बांस का कीमत होता है। कहीं 100 का मिलता है, कहीं 120 का मिलता है, कहीं 150 का मिलता है। तो बांस का इस्तेमाल करिए। बांस कोशिश करिए कि आप पका हुआ खरीदिए, कच्चा खरीदिएगा घुन लगेगा। अगर पक्का बांस है तो इंशाल्लाह 4-5 साल ज़रूर चलेगा। ठीक है। उसके बाद जो है खाने का ट्रे वगैरह जो बनाते हैं, तो इस तरीके से वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए कि पानी वाला ड्राम आता है ब्लू कलर का, केमिकल वाला 700 रुपये में देता है। उसको लाइए, 20 से 2 को काट लीजिए और उसको जोड़ दीजिए। और लोहा का एंगल कब्ड़खाना में जाइए। नया क्या, बकरी थोड़ी बोला है कि नया हमको चाहिए। 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो एंगल खरीदिए और उसके बाद बना दीजिए। यानी ट्रे आपका जो है 1000-1200 में तैयार हो जाएगा। और शेड जिस तरीके से हम बता रहे हैं, आप देखिएगा कि जो है दीवार 3 फीट उठाइए, उसके बाद जाल मार दीजिए। ईंटा अगर पुराना भी मिलता है, सेकेंड हैंड ईंटा मिलता है ना, खोजने से सब मिलेगा। तो मान लीजिए हमको 15,000 टेलर का क्या ज़रूरत है नया का, कोई बकरी को ना रखना है उसमें, हम ले आएंगे पुराना ईंटा। तो इस तरीके से अगर आप पुराना नया मिला करके अगर लगाइएगा तो 30,000 में आपका शेड कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 30,000 में। अगर कोई को लगता है कि नहीं होगा तो 30,000 रुपया हमको दे दे, हम बनवा दें। और कितने जानवर का ये उसमें रह सकता है, कितने जानवर की कैपेसिटी का ये आपने बताया है? ये कम से कम 40 जानवर आपका रहेगा, इसमें रह सकते हैं एकदम।
तो दोस्तों आप समझ सकते हैं और काफ़ी तार्किक तरीके से अभी इमाम साहब ने समझाया और कहाँ से आपको लेना है ये भी बताया। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जो फीड ट्रे है जिसमें जानवर खा रहे हैं इनके, तो वो ऐसा आपको बनाना है और काफ़ी मजबूत है वो, आप देख सकते हैं। और जो इनका शेड है ये भी आप देख के समझ सकते हैं, जिस सीमेंट शेड के बारे में अभी इमाम साहब बता रहे थे, तो इस तरह से आपको करना है। आप ये देख के समझ सकते हैं कि कैसे ये फार्मिंग जो कर रहे हैं उसका ये लो कॉस्ट मॉडल इनके फार्म को देख के आप समझ सकते हैं। तो ऐसे करके और खुद के दिमाग लगाकर आप अगर बकरी पालन करते हैं तो उसमें एक आप आने वाले समय में बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे अगर लोगों से आप थोड़ा सा सहयोग ले लेते हैं तो काफ़ी आपको बकरी पालन में सहूलियत होगी। अब दूसरा सवाल कि अगर जानवर कोई लेता है तो लगभग जानवर लेने में कितना खर्च आएगा? अब देखिए, जानवर चूँकि बकरी 20 किलो की भी होती है तो उसको बकरी ही कहते हैं, बिल्कुल। और 60 किलो की भी हो तो बकरी ही कहते हैं। ऐसा नहीं 60 किलो का है तो उसको हम बागिन नहीं बोलना चालू करें। तो मीडियम में एक एवरेज वजन में 20 से 25 किलो का जानवर आप खरीदिए। और हम अपनी बात बता रहे हैं कि अगर मेरे यहाँ आप आइएगा तो 12 से 12.5 हज़ार में आपको जानवर मिल जाएगा। वैक्सीन शेड्यूल मेंटेन, गाभिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके साथ एक ब्रीडर रखिए, चूँकि हम गाभिन कह के देते हैं जो होता है, मगर अभी तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि उसको अल्ट्रासाउंड करके हम आपको दिखा दें, बस बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से एक ब्रीडर रहेगा। मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर कोई खाली निकल गया तो ब्रीडर रहेगा, क्रॉस कर देगा। ऐसा थोड़ी है कि बकरी आज अगर खाली है तो ज़िंदगी भर खाली ही थोड़ी रहेगी, 1 महीना के बाद आएगी क्रॉस। चूँकि बच्चा देने के बाद भी 1 महीना में आ जाती है हिट में। तो एक ब्रीडर, अगर 10 का नहीं है पैसा, 9 बकरी एक ब्रीडर, 5 हम तो सोच लिए हैं कि हम बकरी उसी को देंगे जो ब्रीडर लेगा। बिल्कुल। चूँकि होता है कि खुदा न खास्ता खाली अगर निकल जाता है तो 12,000 13,000 की बकरी खरीद रहा है और देहात में जो कनकट्टा बोतू घूम रहा है उससे क्रॉस करा दिया, तो फिर उससे फ़ायदा क्या है महंगा बकरी लेने के लिए? फिर आप देहाती खरीदे ना 1500 में, काहे के लिए इसके चक्कर में आप आ रहे हैं? तो इस पर जो है लोग ध्यान रख करके परचेज करें। अब मान लीजिए 10 बकरी का आपने पूछा तो 12,500 हज़ार का रेट पकड़ लीजिए, 1,25,000। अब बात करते हैं कि जैसे अगर 1.5-2 वर्ष के बाद ही कहते हैं कि बकरी पालन में आपको मुनाफा देखने को मिलता है, तो 1.5-2 वर्षों तक अगर वो पालन करते हैं तो उसमें रनिंग कॉस्ट कितना आएगा, खर्च, उसके खिलाने का खर्च से लेके जो दवाई वगैरह होता है, वो सब चीज़ों को विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, बकरी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। बीमार कब पड़ता है? आपका कहीं ना कहीं से कुछ खामी रहा, कुछ गलती रहा। यहाँ से तो लोग बहुत सा वीडियो में देखिए कि बकरी तो हम लाए थे हेमा मालिनी, आज सूख के हो गई कांटा। तो जहाँ से वो हेमा मालिनी बनी थी वो खाना खिला रहा था, और आप खाना ना खिला करके सोच रहे हैं कि भूसे से इसका पेट फुला दे। बहुत सा वीडियो में आता है, भैया हम क्या खिलाते हैं? चने का छिलका, चोकर और भूसा, यही खाती है बकरी। ये नहीं खाती है, सूख जाएगी बकरी। उसका एक जो न्यूट्रिशन डाइट है वो आपको देना ज़रूरी है। और न्यूट्रिशन जो है किलो के भाव से नहीं दिया जाता है। मान लीजिए मेरा 1 कुंटल शरीर है तो टैबलेट आता है मसूर के दाल से बड़ा, अब उसको हम 1 कुंटल है तो हम फाँक लें फक्की की तरह, तो हम बीमार पड़ेंगे या बीमारी मेरा ठीक होगा? बिल्कुल, बीमारी ठीक नहीं होगा, बीमार पड़ जाएंगे हम। तो वही है कि न्यूट्रिशन जो हम लोग देते हैं वो 200 ग्राम का एवरेज होता है ना। और भूसा भी एवरेज दिया जाता है, जो आपको वीडियो में बकरी सब चमन गुलजार है दिखाई पड़ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि इस पर हम लागत ज़्यादा लगा दिए हैं। अगर ज़्यादा लागत से हम इसको काजू किशमिश खिलाने लगेंगे तो ये हमको माइनस कर देगा। तब जानवर को जानवर रहने दिया जाए, बस उसका डाइट का ख्याल रखना है कि कैसे अरेंज करना है। अब रहा सवाल कि खाने में पैसा कितना लगेगा, है ना। तो इसमें कई तरह का बात है, फिर से दोहरा देते हैं, ये काम जो है ये किसानी काम है ना। इसमें अगर आप सोचिए कि मेरा किरिच टूटे नहीं और कपड़ा गंदा नहीं हो तो आप दूर रहिए इस फील्ड से। इसके फार्मिंग करिएगा तो इस हम लोग का जो देह है ना, घर पर जाते हैं बाखुदा बोल रहे हैं, बेटी मेरी कहती है कि अब्बू आपका देह बकरी की तरह महक रहा है। अगर ये सुनने का सलाहियत आप में है तभी फार्मिंग करिए, क्योंकि बदबू आएगा, स्मेल आएगा। खैर, तो फीड मैनेजमेंट का बात जहाँ तक आया, तो फीड मैनेजमेंट जो है आपको मौसम के हिसाब से करना होगा। अगर मौसम के हिसाब से अगर आप नहीं करेंगे तो आप फेलियर होंगे और आप ही चिल्लाएंगे कि कहाँ से 15 रुपये में बकरी पोसा रहा है। बिल्कुल। अभी इमाम साहब जो चांद भाई थे, बातचीत के क्रम में अभी वो बता रहे थे कि पहले उनका जो यहाँ बकरी पालन जो कर रहे हैं अभी आप लोग, तो कह रहे थे कि पहले खर्च 15 रुपये आ रहा था और आज के डेट में ये खर्च जो है 12 रुपये हो गया है। ये कैसे कि उस समय जो है मान लीजिए कहीं से हम ला रहे थे किसी पर फेत कर करके, चूँकि हर चीज़ तो उगाया नहीं जा सकता है,
तो वो हम लोग को बेसी पैसा में दे देता था, पता नहीं चल रहा था। अब मान लीजिए जो मार्केट में हमको 30 रुपये किलो था, उसको 200 ग्राम खिलाना है तो 6 रुपये का खिला रहे थे। वही चीज़ हम आरत में पहुंच गए, मतलब मंडी में पहुंच गए, वो हमको मिला 21 रुपये किलो। तो 9 रुपये तो मेरा किलो में खरीदारी में माइनस हो गया। तो जाहिर सी बात है कि मेरा फीडिंग कॉस्ट भी घटेगा। तो आप भी अगर कहीं से चने का छिलका ले रहे हैं या चोकर ले रहे हैं तो आप उसके मुरीद मत होइए, आप फिराक में रहिए कि कहाँ सस्ता मिलेगा। कहीं अगर वो 900 में दे रहा है तो वो फ्री में तो हमको नहीं दे रहा है, कुछ रख ही के दे रहा है। तो इसका होलसेल मार्केट पता किया जाए कि वहाँ कहाँ मिलता है। तो इसी तरह पहुँचते पहुँचते आज चोकर आप अमूमन जाइएगा मार्केट में 900 रुपये में 37 kg। अब हम लोग होलसेल पकड़ लिए हैं तो हमको मिला 820 रुपये किलो मात्र। तो मात्र 80 रुपये का फ़र्क आया। अब उस 80 रुपये से आप महीने का निकालिए कि कितना बचत हुआ, और फिर साल का निकालिए कितना बचत हुआ। अब उसमें रहा कि लोग फिर सवाल कर देगा कि कहाँ से बकरी पोसावेगा 15 रुपये में। हम लोग पोसाएगा, कैसे पोसाएगा हम बताते हैं। सीजन में भूसा आप खरीदिए 3 से 4 रुपये किलो, 4 रुपये किलो हम बहुत कर दिए। खेत में जो है ना हुंडा बिकता है बस, हाँ कै बीघा है 4 बीघा, कितना में बेचोगे 1500 2000 बोली में आप खरीद लिए। मगर यही भूसा अगर आप अनसीजन में खरीद रहे हैं तो ये बीच में जो जिसको बोलते हैं ना उचक्का, वही उचक्का से खरीदना पड़ेगा 12 रुपये किलो। अब भूसा तो मान लीजिए आधा किलो खाता है तो 6 रुपये का तो आप खिला दिए, तब तो आप बाप चिल्लेबे करिएगा। और हम तो खरीदे 3 रुपये किलो, आधा किलो खाई तो 1.5 रुपये का खाई। चोकर खाई मान लीजिए 830 रुपये में 37 किलो है, 22 रुपये किलो पड़ रहा है। उसको 150 ग्राम देना है, कितना हुआ 2.5 से 3 रुपये का, 3 रुपये का ये और 1.5 रुपये का भूसा, कितना हो गया 4.5 रुपया। उसके बाद चने का छिलका है 200 ग्राम वो दे दीजिए 21 रुपये किलो, 4 रुपया 10 पैसा 10 रुपया हो गया। सब मिला के 12 रुपया में पोसा जाता है। अगर कोई को लगे कि सामने वाला शख्स झूठ बोल रहा है, आप हमको 15 रुपये दीजिए, पर डे के हिसाब से 1 साल का चारा हम आपको देते हैं। दूसरे को छोड़ दीजिए, हमको दे दीजिए 15 रुपया। ट्रेवल खर्चा आप कराएगा। हम 100 आप बता दीजिए कि 10 जानवर हमको साल भर रखना है, हम साल भर का क्वांटिटी आपके घरे 15 रुपये रोज के हिसाब से सुबह और शाम हम पहुंचा देंगे आपके घर में। अब बात करते हैं कि जैसे ये तो आपने फीडिंग कॉस्ट बता दिया, कैसे शेड बनाएंगे ये। अब बात आती है कि बीच बीच में वैक्सीनेशन वगैरह में जो खर्चा आता है वो लमसम कितना आता होगा। देखिए अब जैसे PPR है 50 ml का 250 रुपये दाम है। अगर 50 जानवर है तो 2.5 रुपया। 3 साल वैलिडिटी लिखता है PPR, मगर आपको साल भर में दोहरा दें तो 2.5 रुपया। ET प्लस TT 230 रुपये का आता है, 100 डोज होता है, वो भी 2 रुपये का पकड़ लीजिए। उसके बाद FMD थोड़ा महंगा है 330 रुपये में 25 बकरी का लगता है, 10 रुपया उसका भी पकड़ लीजिए। तो राउंड फिगर में 1 साल में एक बकरी पर 25 रुपये का खर्चा है वैक्सीनेशन का। 25 रुपया खर्चा कीजिए, चद्दर उड़ के सो जाइए। अब आपका वायरल बीमारी से मौत नहीं होगा। अब आखिरी सवाल आते हैं कि ये तो हमने इन्वेस्ट किया, शेड बनाया, जानवरों के ऊपर खर्च किया, रनिंग कॉस्ट आपने बताया अपने अनुभव के आधार पे। अब आखिरी सवाल आता है कि भैया जब हम 1.5-2 वर्ष बाद हम जानवर को सेल आउट करेंगे, कहने का मतलब रिटर्न बैक कितना मिलेगा वो बताइए। अब इसको समझ लीजिए, बकरी गाभिन हुई, हम एकदम जीरो से चल रहे हैं। बकरी गाभिन हो गई, 5 महीना उसका गर्भ खा ले, 15 रुपया रोज खा रही है ना। 15 छक 90, 15 तिया 45, यानी 500 रुपया महीना वो खाई। 5 महीना आप खिलाएं 2500 रुपया। 2500 रुपया वो खाने के एवज में बच्चा आपको रिटर्न कर दी, 1 दी 2 दी या 3 दी। मान लीजिए 2 ही बच्चा पकड़ लेते तो आपका 2 बच्चा पड़ा कितना का 1500 का। 3000 को अगर 2 जगह करते हैं तो 1500। अब ये बच्चा ऑन एवरेज हर महीने 3 किलो बढ़ेगा, मगर 3.5 किलो का रेशियो है, आधा किलो घटा दीजिए 3 किलो बढ़ेगा। अब इस पर भी हम 15 रुपया खर्चा करेंगे। फिर इस पर हम खर्चा किए 6 महीना तक, तब 6 महीना में मेरा हुआ 500 रुपये के हिसाब से 3000 रुपया खर्चा हुआ ना। 6 महीना 6 पंचे 30। अब 1500 रुपया उसकी अम्मा को खिलाए थे तो वो पैसा उसका जोड़े, तब बड़ा जानवर कितना 4500। ठीक है, एकदम हिसाब राफ साफ है। अब आपका जानवर ये 6 महीना में पकड़ा 18 किलो, 4500 का आपका लागत है, बेचिए जितना है बेचना। बिल्कुल। अब मान लीजिए हम थोड़ी कहें हैं कि आप 10,000 में बेचिए, आप 4500 आपका लागत पड़ा। अब आप कितना प्रॉफिट रखना चाहते हैं, आप 1000 प्रॉफिट रखना चाहते हैं बेच दीजिए, डबल रखना चाहते हैं बेच दीजिए। तो ये तो आपका है, लागत मेरा 4500 का पड़ा, अब बेच दीजिए जितना में आपको बेचना है। बिल्कुल एकदम इसी तरीके से है, ये आंकड़ा एकदम सही है। अगर किसी को लगे कि आंकड़ा गलत है तो हमको फ़ोन करें, हम आंकड़ा एकदम बिल्कुल बताने के लिए एकदम रेडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब, इतने बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, और सारा गणित जो है बकरी पालन का आज आपने क्लियर कर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। जी आपका भी शुक्रिया कि इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इंशाल्लाह वीडियो पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों ये थे इमाम साहब, मुजफ्फरपुर में अल हबीबी गॉड फार्म है और लगभग 3.5 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी पेश करते रहते हैं। बहुत सारी जो आपके डाउट थे वो आज आशा करता हूं कि मैंने क्लियर किया होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके मन में, आपके दिल में कुछ ऐसे सवाल होंगे, तो आपके सहूलियत के लिए इमाम साहब का नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। बेहतर जानकारी के लिए आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।